सच में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी एक शख्स बेरहमी की हद तक जाकर बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा रहा था। बेसुध होने तक बुजुर्ग बचा लेने की गुहार लगाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बचवाने के बदले मौके पर मौजूद एक शख्स वीडियो बनाता रहा। इस खूनी वारदात की पूरी कहानी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले बात अलवर की, जहां 12 अप्रैल को एक लड़का लापता हो गया। कहां गया किसी को नहीं पता। घर वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, गुमशुदगी के पोस्टर लगवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर कहां गया 21 साल का वो लड़का? उसे जमीन निकल गई या फिर आसमां खा गया? जंगल के बीचों बीच कुछ तो हुआ है। कुछ ऐसा जिसकी वजह से मौके पर पुलिस वालों ने डेरा डाल रखा है। कुछ ऐसा जिसकी वजह से लोगों का जमावड़ा लगा है। कुछ ऐसा जिसे बताने से पहले आपको ले चलते हैं करीब 1 महीने पहले। तारीख 12 अप्रैल 2022। जगह सदर इलाका अलवर। 21 साल का युवक दीपक अचानक लापता हो गया। अपने फूफा के घर रहकर पढ़ाई करने वाला दीपक घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। दीपक के फूफा ने कई जगहों पर उसकी खोजबीन की, लेकिन सब बेकार। दीपक का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। थक हार कर 13 अप्रैल को परिजन सदर थाने पहुंचे। दीपक की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद दीपक के लापता होने के पोस्टर पूरे शहर में चिपका दिए गए। 12 तारीख से मेरे साले का लड़का जो मेरे पास रहकर पढ़ाई कर रहा था पिछले 10-12 सालों से लगभग, और वो 12 तारीख से मतलब घर से एक बाइक लेके आया और मतलब अपने मित्र है अपने घर से 200 मीटर के आसपास में बाइक खड़ी करी, और उसके बाद कोई अता पता नहीं चला। 13 तारीख को हमने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। इस संबंध में सर्वप्रथम गुमशुदगी की रिपोर्ट 13 अप्रैल 2022 को थाने पर दर्ज हुई थी। जो गुमशुदा लड़का था दीपक, उसके फूफा श्री सीताराम यादव द्वारा दर्ज कराई गई थी। दर्ज होने के पश्चात से ही इसमें भरसक प्रयास किए जा रहे थे। अलवर जिले के सदर थाना अंतर्गत एक बड़ी वारदात सामने आई। यहाँ लिवारी गांव में 12 अप्रैल को दीपक नामक युवक लापता हो गया था। 13 अप्रैल को परिवारजनों ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। दीपक के माता पिता को भी उसके गुम होने की खबर दे दी गई। उधर पुलिस भी दीपक की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने दीपक के दोस्तों से बात करनी शुरू की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। दिन बीतते गए और दीपक के घर वाले हर बार थाने जाकर खाली हाथ वापस लौट आते। दीपक का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। सबके जहन में सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। आखिर दीपक बिना बताए कहां चला गया, या फिर उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, या फिर किसी ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया। ऐसे कई सवाल उसके परिजनों को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे। आखिरकार परिजनों को एक क्लू मिल ही गया। उन्हें लंबे वक्त से जो शक था, उसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। दीपक के परिजनों के मुताबिक वो 12 अप्रैल को अपने दोस्त परमजीत से मिलने गया था। उसके बाद से ही दीपक का पता नहीं लग पाया।
पुलिस ने आखिरकार 22 दिनों बाद परिजनों की शिकायत पर दीपक के दोस्त परमजीत से पूछताछ शुरू की। पुलिस वालों को उम्मीद थी कि परमजीत से पूछताछ में कोई न कोई सुराग जरूर हाथ लग जाएगा। दीपक के परिजनों और पुलिस का शक सही साबित हुआ। पूछताछ में परमजीत सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया। परमजीत के मुताबिक उसने दीपक को अपने घर बुलाया था। परमजीत ने दीपक के सिर पर डंडे से वार कर पहले उसकी हत्या कर दी, फिर उसे बोरे में डालकर बाइक से पहाड़ी की तरफ ले गया, जहां उसने पेट्रोल डालकर दीपक के शव को जला दिया। शव जब पूरी तरह से जल नहीं पाया तो उसने शव को जंगलों में इधर उधर फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी परमजीत सिंह ने कबूल किया कि उसने दीपक यादव की हत्या की है। परमजीत ने 12 अप्रैल को दीपक को अपने घर बुलाया था और उसकी डंडे से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद लाश को बोरे में रखकर वह बाइक पर सवार होकर पहाड़ियों की तरफ निकल गया था। लिवारी की पहाड़ियों पर उसने जाकर शव के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा दी। आग लगाने के बाद शव को इधर उधर पहाड़ों पर फेंक दिया था। परमजीत के कबूलनामे ने कानून के रखवालों के होश उड़ा दिए। दीपक के परिजन भी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से परमजीत ने अपने दोस्त दीपक की बेरहमी से हत्या कर डाली। इस हत्याकांड में जो हैरान करने वाला खुलासा परमजीत ने किया, यकीन मानिए उसे जानने के बाद आप भी कांप उठेंगे। यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसी बात पर एक दोस्त अपने ही दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठेगा। परमजीत के कबूलनामे ने कानून के रखवालों के होश उड़ा दिए। दीपक के परिजन भी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से परमजीत ने अपने दोस्त दीपक की बेरहमी से हत्या कर डाली। इस हत्याकांड में जो हैरान करने वाला खुलासा परमजीत ने किया, यकीन मानिए उसे जानने के बाद आप भी कांप उठेंगे। यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसी बात पर एक दोस्त अपने ही दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठेगा। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। 21 साल के दीपक की हत्या की बात सामने आ गई थी। आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। आरोपी कोई और नहीं, उसका अपना दोस्त परमजीत था। परमजीत ने पुलिस के सामने दीपक की हत्या कर उसकी लाश को जलाने की बात कबूल कर ली थी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं था कि आखिर एक युवक अपने दोस्त का जानी दुश्मन क्यों बन बैठा था। इतना तो साफ हो चुका था कि 12 अप्रैल को लापता हुए दीपक की परमजीत ने हत्या कर दी थी। उसे अपने घर बुलाकर उसकी जान ले ली, फिर लाश को ठिकाने लगाने वो जंगल पहुंच गया। लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा होना बाकी था कि आखिर परमजीत ने दीपक को मौत के घाट क्यों उतारा। दोस्ती के दौरान किस बात ने उन दोनों के बीच दुश्मनी पैदा कर दी। इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले पुलिस ये पक्का कर लेना चाहती थी कि जो बातें परमजीत ने बताई हैं वो वाकई में सच हैं। और इस सच से पर्दा हटाने के लिए पुलिस की टीम ने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। परमजीत के बताए जगह पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उसे कुछ राख मिली। हालांकि उससे ये साफ नहीं हो पाया कि वहां पर दीपक की लाश जलाई गई थी। हमने उस पर शक जाहिर किया। हमने कहा साहब इन्हीं के ऊपर है। उनको बुलाया भी था, बैठाया भी था जो भी, लेकिन सख्ती से पूछताछ उनसे की नहीं। उसके बाद आज एक्शन में लिया, तब वो बताया कि साहब उसको मैंने घर पे डंडे से मारा और उसको जला दिया। पहाड़ की जड़ों में ले जाके उसको मैंने जला दिया। वहाँ की थोड़ी राख वगैरह जरूर मिली थी, उसके अलावा कोई उसके अवशेष वहाँ मिले नहीं। पुलिस की टीम परमजीत को साथ लेकर जंगल का चप्पा चप्पा छान रही थी कि अचानक
उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। जंगल में एक जगह कुछ कंकाल और एक खोपड़ी मिली, जिसे कब्जे में लेकर पुलिस की टीम ने उसे एक्सपर्ट के पास भेज दिया। लिवारी वाले में जो मुकदमा पहले से दर्ज है, इस संबंध में कल दिनांक 5 मई को लिवारी के जो घटना स्थल है उसके आसपास की पहाड़ियों में काफ़ी संख्या में पुलिस बल को साथ लेकर सर्च अभियान चलाया गया था। इस दौरान एक मानव खोपड़ी जो है दस्तयाब हुई थी, जिसको मोर्चरी में आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर उसके सैंपलिंग वगैरह करवाई गई है। अभी तक पुलिस को पूरी तरह से शव भी बरामद नहीं हो पाया है। कुछ नर कंकाल के अवशेष जरूर मिले थे और पुलिस को एक मानव खोपड़ी भी मिली है, जिसका पुलिस डीएनए टेस्ट करवा रही है। डीएनए टेस्ट और एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही दीपक की उस खोपड़ी की पुष्टि हो पाएगी। जंगल से साक्ष्य जुटाने के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं था कि दीपक की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस आरोपी परमजीत की बात को सच मानकर तफ्तीश में जुटी थी। पुलिस को ये पता लगाना था कि आखिर परमजीत ने अपने दोस्त दीपक का कत्ल क्यों किया। इसके लिए परमजीत से पूछताछ फिर से शुरू हुई तो एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ। ये बात थी लव ट्रायंगल यानी प्रेम त्रिकोण की, जिसकी वजह से परमजीत कातिल बन बैठा। परमजीत ने बताया कि उसकी प्रेमिका की दीपक से नजदीकी होने लगी थी। इसी बात को लेकर वो नाराज रहने लगा था। उसने अपनी प्रेमिका और दीपक को कई बार समझाया भी, लेकिन दोनों नहीं माने। इसके बाद परमजीत ने दीपक को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस में हमने नाबालिगा के हमारे जीजा जी ने उन्हें रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में पुलिस कई बार गए थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि इस बच्चे का हमको इस सरदार का शक है, इसको उठाया जाए। उन्होंने हमारे कहने से कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। बार बार हम कहते रहे कि इस बच्चे पे शक है, आप चाहो तो हम इसके नाम जल्द रिपोर्ट करा दे। एएसआई साहब ने पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये भी रिपोर्ट यही है और ऐसा इसका कोई यहाँ से कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा इस बच्चे से। और हम बार बार पुलिस के पास आते रहे, पर पुलिस ने हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया, बच्चे की खोजबीन नहीं की। परमजीत के कबूलनामे के बाद पुलिस की टीम ने उसकी प्रेमिका से पूछताछ की। प्रेमिका ने पुलिस के सामने एक खत रख दिया जिसे परमजीत ने लिखा था। खत में लिखा था, मैं भी तो देखूं तेरे पास कौन आता है, जो तेरे पास आया वो तो गया। दीपक मेरा दोस्त था, उसने गद्दारी की है, उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी आदत है, मैं हाथ पैर नहीं तोड़ता, जिंदा जला देता हूं। मुझे अच्छा भी तूने बनाया था और बुरा भी तू बना रही है। वे बच्चा बता रहा है कि मैं एक लड़की से बात करता था, ये परमजीत नाम का है, जो वे हमारा जो भतीजा बोले ये उससे बात करने, उसी पे मेरे उससे लड़ाई हो गई थी और उसी पे मैंने कह दिया किसी दिन आ गया तो उसको मैं मार गिराऊंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैं जिंदा यानी मैं मारपीट नहीं करता, मैं तो जिंदा पेट्रोल से जड़ाता हूँ, उसके हमारे पास सबूत है। दरअसल यह पूरा मामला एक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। दरअसल संदिग्ध व्यक्ति को जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो सारा मामला खुलता चला गया। परमजीत सिंह दीपक का दोस्त था और उसी ने उसकी हत्या की थी, लेकिन हत्या से पहले उस युवती को भी पुलिस ने बुलाया और युवती के पास में एक खत बरामद हुआ। खत में परमजीत ने दीपक को मारने की धमकी दी हुई थी। पत्र में उसने साफ साफ लिखा कि मैं सिर्फ हाथ पैर नहीं तोड़ता, मैं जिंदा जला देता हूं। पुलिस की टीम अब जंगल से मिले साक्ष्य के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। हालांकि पुलिस परमजीत के साथ साथ उसके भाइयों से भी पूछताछ कर रही है। उसे शक है कि इतनी बड़ी वारदात को परमजीत अकेले अंजाम नहीं दे सकता।
पुलिस के लिए अभी बहुत सारी चुनौतियां बाकी हैं, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कार्यशैली सुस्त रही। 12 अप्रैल को दीपक की गुमशुदगी के बाद 13 अप्रैल को परिजनों ने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी, लेकिन 22 दिनों तक दीपक का कोई पता नहीं चल पाया। अब उसकी हत्या के बाद पुलिस ने अभी तक शव भी बरामद नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ नर कंकाल के अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन अभी बहुत सारे सवालों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कैमरामैन अंकुर के साथ जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.